अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें तीन मेन थ्योरीज है। इसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है। ये तीन थ्योरीज इस चैप्टर में है। एक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी और तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक एक लेक्चर में एक एक थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। आज हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम अकर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द जोड़ों की शक्ल में होते हैं, एक एक नहीं होते। मिसाल के तौर पर वाटर का मॉलिक्यूल है, तो पहले तो ये आपने सेंट्रल एटम को कैसे पहचानना है? तो जो एटम तादाद में कम हो वो आपका सेंट्रल एटम है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ऑक्सीजन कम है तो ये आपका सेंट्रल एटम है। फिर आपने देखना है कि सेंट्रल एटम पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है और ग्रुप नंबर 6 में है, तो इसलिए इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो एटम जिस ग्रुप में हो उसके आउटरमोस्ट शेल में वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 2 4 5 और 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस हाइड्रोजन के साथ। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। दिस इज द सेंट्रल एटम, दिस इज द सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एंड इट हैज गॉट 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉनों का, ये दूसरा जोड़ा है। These two are called bond pairs और these two are called lone pairs। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पेयर की शक्ल में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कि पेयर्स दो तरह के होते हैं। लोन पेयर वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते, दोज इलेक्ट्रॉन which do not take part in बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह की ये आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर लोन पेयर्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स और ये लोन पेयर हम ग्रीन में बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज न करे। दीज आर लोन पेयर्स, दीज आर व्हाट, दीज आर लोन पेयर्स। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले तो वो होते हैं which take part in bond formation, which take part in bond formation। तो वो उसको कहते हैं, यानी ये आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर। अच्छा, ये पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन इसमें यह है कि इसमें बात यह है कि लोन पेयर का रिपल्शन स्ट्रांगर होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे वीकर होता है। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन और भी वीकर होता है। यानी ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है तो उसके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होगा और जो यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो उससे थोड़ा वीकर है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा वीकर रिपल्शन है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, दैट इज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल यानी इन्हिसार करता है
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के ऊपर, जबकि शेप डिपेंड्स ऑन ओनली द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। शेप डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर्स के ऊपर सिर्फ। मिसाल मैं समझाता हूं, मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है H2O, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, दो क्या है बॉन्ड पेयर्स है और दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है ना, लोन पेयर कितने हैं? दो। बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो। टोटल पेयर कितने हैं? चार। टोटल पेयर को स्टेरिक नंबर भी कहते हैं, स्टेरिक नंबर। हम कई दफा मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टेरिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो स्टेरिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 4 है। इसी तरह अमोनिया का एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, तो यहां पर लोन पेयर कितना है? 4, सॉरी लोन पेयर कितना है? 1। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 3 है, तो टोटल पेयर कितने हैं? 4। तो नाइट्रोजन का भी स्टेरिक नंबर 4 है। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो जब स्टेरिक नंबर 4 हो तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्रा हेड्रल। ठीक है, जबकि शेप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ओनली, तो बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 है, शेप में ये लोन पेयर को आप छुपा ले। ठीक है, तो इसका वाटर का शेप आपको इस तरह नजर आएगा, इसमें वो जो लोन पेयर है वो आपको नजर नहीं आएंगे शेप में। ठीक है, तो इसका शेप है बेंट, क्या है? टेढ़ा सा है, बेंट है, या इसका वी शेप्ड भी इसको कहते हैं, वी शेप्ड, या एंगुलर भी इसको कहते हैं, एंगुलर। ठीक है, अमोनिया की तरफ आते हैं। अमोनिया का स्टेरिक नंबर 4 है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो इसकी भी ज्योमेट्री इसकी क्या है? टेट्रा हेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप में लोन पेयर को काटे। ठीक है, तो ये आपको पैरामिडल नजर आएगा, शेप पैरामिडल है। ठीक है, तो अब हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस पढ़ाते हैं आपको। एप्लीकेशंस ऑफ क्या? वेस्पर थ्योरी। क्या लिखे भाई? एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको, एक ट्रिक, जो मेन पॉइंट्स हमने लिखे उनको कैसे याद करना है। तो देखिए, इसका जो नाम है, अगर आप इसको याद रखें तो आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाते हैं। यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं और पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बस ये सारे पॉइंट्स हैं। देखिए फिर से सुने, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं और पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अच्छा, तो इसकी एप्लीकेशंस को हम एक टेबल की शक्ल में, टेबुलर फॉर्म में आपको लिखवाते हैं। इधर हम लिखेंगे टोटल पेयर,
ठीक है। इधर हम लिखेंगे लोन पेयर, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं लोन पेयर, इधर लिख देते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। उधर लिखते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, पहले लिखते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल, आगे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और आखिर में लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, और लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। ये एक 4 5 और 6। अच्छा, तो पहले हम इसको अप्लाई करते हैं उस मॉलिक्यूल पर जिसमें टोटल पेयर्स हो 2, जहां पर टोटल पेयर्स हो 2 पेयर्स हो, लोन पेयर कोई नहीं हो, दोनों पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हो, तो ज्योमेट्री तो चूंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर टोटल पेयर पे डिपेंड करता है, तो ज्योमेट्री इसकी होगी, यानी यहां पर सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड पेयर इस जानिब, एक बॉन्ड पेयर इस जानिब, तो इसकी ज्योमेट्री को कहते हैं लीनियर, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर बन जाएगा लीनियर, और एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो और इसका शेप भी लीनियर होता है, ठीक है, इसका शेप भी लीनियर है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अच्छा, ये बात याद रहे कि अगर स्टीरिक नंबर अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ठीक है। 6 हो तो sp3d2, 6 हो तो sp3d2, और बाज केसेस में d2 sp3 भी होता है। तो हाइब्रिडाइज स्टीरिक नंबर टोटल पेयर्स याद है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्टीरिक नंबर को भी, इसको आप स्टीरिक नंबर भी बोल सकते हैं। स्टीरिक नंबर अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, शेप होगा लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर। एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि लोन पेयर अगर 0 हो, किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर अगर 0 हो तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। ये एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर ले कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 होगा तो उसका शेप और ज्योमेट्री 0 होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर चूंकि लोन पेयर 0 है तो शेप ज्योमेट्री भी लीनियर है, शेप भी लीनियर है। तो ये एक एग्जांपल। दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल तो हमने नहीं लिखा, इसका एग्जांपल है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। अच्छा, बेरिलियम सेंट्रल एटम है जो कि ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, तो इसकी वजह से इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन के साथ शेयर है, दूसरा दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर है, तो बेरिलियम के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इसके पास नहीं बचा, और बॉन्ड पेयर 2 है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितने हैं, 0। अच्छा, टोटल पेयर अगर 3 हो, यानी स्टीरिक नंबर अगर 3 हो, तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। एक ये कि लोन पेयर कोई ना हो, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक लोन पेयर हो
और 2 बॉन्ड पेयर हो। तो 3 वाले स्टीरिक नंबर में हम 2 केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग। इसके लिए अलग लाइन ड्रा करते हैं और इसके लिए अलग, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए कि टोटल पेयर अगर 3 हो तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी अब एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर टोटल पेयर्स और ज्योमेट्री, टोटल पेयर अगर 2 हो तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, नो डाउट। टोटल पेयर अगर 3 हो तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री में कोई शक नहीं। टोटल पेयर अगर 4 हो तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टोटल पेयर अगर 5 हो तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, टोटल पेयर अगर 6 हो तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर ले, ठीक है, इसको अप्लाई करते रहेंगे। यहां टोटल पेयर अगर 3 हो तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री के लिए क्या लिखे, ट्राइगोनल। और लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप एक, लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसे। तो जब ज्योमेट्री ट्राइगोनल है तो शेप भी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। यानी सेंटर में एक एटम होगा, इस तरह सेंटर में एक एटम होगा और 3 होंगे बॉन्ड पेयर्स। तो एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, वेरी गुड, 120 डिग्री। हर बॉन्ड एंगल एक जैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन निकला sp2। एग्जाम्पल इसका है bf3, इसका एग्जाम्पल क्या है, bf3। बोरान सेंट्रल एटम है और ये ग्रुप नंबर 3 में है। तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है बिटवीन बोरान एंड फ्लोरीन। तो bf3 का ट्राइगोनल प्लेनर शक्ल। ये केस कि अगर लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री तो डिपेंड करता है टोटल पेयर पे। टोटल पेयर 3 है तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लिखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन शेप क्या होगा। अच्छा, अब ये एक इस तरह का मॉलिक्यूल होगा कि सेंट्रल एटम के ऊपर एक है लोन पेयर और 2 है बॉन्ड पेयर। तो शेप में लोन पेयर नजर नहीं आता। अब इसको हटाए तो शेप क्या निकला, शेप क्या निकला भाई, शेप निकला यानी एंगुलर, एंगुलर या बेंड या वी शेप्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी स्टीरिक नंबर पे डिपेंड करता है, वही sp2, हाइब्रिडाइजेशन वही sp2, ठीक है, sp2, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है SnCl2, 10 क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। 10 का जो एटम है ये ग्रुप नंबर 4 में है, तो इसलिए इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ शेयर, दूसरा दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में। तो आप देख रहे हैं कि लोन पेयर इज 1
एंड बॉन्ड पेयर आर 2। नेक्स्ट जाते हैं भाई एक ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ जिसके टोटल पेयर्स हो 4, यानी स्टेरिक नंबर 4 हो, तो 4 में कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई लोन पेयर ना हो, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो। ये भी हो सकता है कि एक लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, और ये भी हो सकता है कि 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, तो इसमें ये 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर स्टेरिक नंबर 4 हो तो ज्योमेट्री तो सबकी टेट्राहेड्रल होगी। देखे ना, स्टेरिक नंबर 4 हो, टोटल पेयर्स 4 हो, टोटल पेयर या स्टेरिक नंबर तो टेट्राहेड्रल तो है, तो ज्योमेट्री तो सबकी होगी टेट्राहेड्रल। देखे, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्रा टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप में फर्क है। ठीक है, अच्छा, शेप कैसा होगा भाई, चारों अगर बॉन्ड पेयर हो तो एटम, सेंट्रल एटम के गिर्द 4 बॉन्ड पेयर, तो शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। वैसे हमने इधर कहा था कि अगर लोन पेयर 0 हो, याद है ना, लोन पेयर अगर 0 तो शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। अब देखे ना, यहां पर लोन पेयर क्या है, इधर से रहे लोन पेयर 0, तो शेप और ज्योमेट्री सेम, तो शेप भी होगा टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्टेरिक नंबर अगर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसका एग्जांपल है CH4। कार्बन सेंट्रल एटम है, ग्रुप नंबर 4 में है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों शेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरा केस, चार वाले में दूसरा केस, टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री होगी, शेप ऐसा होगा कि सेंट्रल एटम होगा, पास में एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, तो शेप में चूंकि लोन पेयर नजर नहीं आता तो इसका शेप होगा पिरामिड जैसा। ये देखिए, ये में इस तरह, ये आपको नजर आए, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तो ये पिरामिड की तरह इसका शेप होगा। तो शेप है जनाब ट्राइगोनल पायरामिडल, पायरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्टीरिक नंबर 4 है, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो सबका sp3 है। हम एडवांस में लिख देते कि हाइब्रिडाइजेशन तो सबका sp3 है। अच्छा, ये केस 4 वाले में, ये केस कि 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, तो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के गिर्द 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या, लोन पेयर, दो, ये 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर। तो चूंकि शेप में नजर नहीं आता, लोन पेयर नजर नहीं आता ना, तो इसका शेप क्या निकला, वी शेप्ड या बेंट या एंगुलर, तीनों नाम आप लिख सकते हैं, वी शेप्ड, बेंट या क्या, एंगुलर। और इसका एग्जांपल है वाटर का मॉलिक्यूल, और इसका एग्जांपल है ट्राइगोनल पैरामिडल का एग्जांपल है अमोनिया का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम जाते हैं 5 वाले केस में। 5 वाले केस में केसेस बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ी ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। अगर आप इसको
वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले ले, वरना मैं इसको मिटाकर 5 वाले केस में आता हूँ। ठीक है, ले लिया। ठीक है, मिटाए। अच्छा, अच्छा ये भी ये बोर्ड हमारा खराब हो गया भाई क्यों। अच्छा जी, तो 5 वाला केस, टोटल पेयर अगर 5 हो तो इसमें केसेस ज्यादा हो सकते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, अब आपको पता चल गया है। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 5 ये भी हो सकता है कि 0 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2। ठीक है, अच्छा जी, ये लाइंस ड्रा करें, लाइन ड्रा करें। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ज्योमेट्री क्या होगी, 5 हो, 5 हो तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ज्योमेट्री सब की लिख के, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, शॉर्टकट लिख दिया, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल और ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। जैसे कि आपको पता है कि ट्राइगोनल बाई पैरामिडल क्या होता है, ट्राइगोन होता है, एक सेंट्रल एटम इधर, इसके 3 बॉन्ड्स इस तरह ट्राइगोनल शक्ल में, यानी ट्राइगोनल शक्ल का एक रिंग होता है इस तरह। ठीक है, और एक एटम इसके अबाव और एक इसके बिलो, इस तरह। चलो उसको रेड से, ये ठीक है। अब इधर ये जो वाला जो एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस इज 120, दिस इज 120 एंड दिस इज 120। तो 120 के कितने एंगल्स हो गए, जैसे ये लाइन तो मैंने ट्राइगोन के लिए बनाया, असल में स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, दोबारा बनाते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू 120, दिस इज इक्वल टू 120। तो 120 के 3 एंगल होते हैं, और ये जो ग्रीन लाइन, इसको ग्रीन ग्रीन वाला जो लाइन है, ये रेड लाइन के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो इसमें 90 एंगल के, यानी जो राइट एंगल्स होते हैं वो 6 होते हैं। 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कितने होते हैं, 6। और 120 के कितने, 120 के 3। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि 90 के कितने एंगल है, तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल में 90 के एंगल 6 है और 120 के एंगल 3 है। ठीक है अच्छा, तो इधर, तो जब लोन पेयर 0 हो और टोटल आपके बॉन्ड पेयर 5 हो, 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो, तो शेप इसका क्या होगा। तो सेंट्रल एटम 1 2 3 और एक ऊपर नीचे, ये जो यहां पर हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए, चूंकि लोन पेयर 0 है, तो जब लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप 1 होगा। तो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है, तो शेप भी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ही होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3d एडवांस में लिखते हैं, sp3d, sp3d, sp3d। ठीक है, बात सिर्फ शेप की है कि शेप सबका। अच्छा, एक लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर हो, तो ये कुछ इस तरह होगा कि ये बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड और ये लोन पेयर ऊपर। तो इसकी शक्ल को कहते हैं सीसा शेप। ठीक है ना, ये सीसा का वो मेन
आर्म है और ये 2 इसके पाव है और ये सीसा शेप है, क्योंकि शेप में ये लोन पेयर नजर नहीं आता। तीसरा ये कि अगर लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 3 हो, तो ये देखें कि लोन पेयर अगर 2 हो, ये 1 2, और बॉन्ड पेयर अगर 3 हो, 1 2 3, तो इसको कहते हैं टी शेप, टी की तरह इसका शेप है। क्योंकि अगर आप इस लोन पेयर को मिटाए तो टी आपको नजर आएगा। और आखिर में ये कि अगर 3 लोन पेयर हो तो 3 लोन पेयर बनाए, 1 2 3, और 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 2, तो सारे अगर आप लोन पेयर मिटाए, क्योंकि ये नजर नहीं आते शेप में, तो आपका जो सेंट्रल एटम है इसका के अगर 2 एटम्स बन गए और इसका होगा वी शेप्ड या क्या बेंट या एंगुलर शेप। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में इसके ऊपर करेंगे एमसीक्यूज जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।